बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मेरा नाम महद है एंड आई एम फ्रॉम चिकन रेड रूफ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक नेचुरल चीज़ के बारे में है कि मुर्गियाँ हैचिंग किस तरह करती हैं, मतलब ये जो अंडों से चिक्स आते हैं वो कैसे आते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि प्रोसेस पूरा कैसे चलता है, ये क्या निज़ाम है कि अल्लाह ताला ने इसे कैसे इस निज़ाम को चलाया। तो वीडियो एंड तक देखें और बहुत सी परेशानियाँ जो कि मुझे भी थी और बहुत से लोगों को होंगी, तो वो क्या पता आप लोगों की हल हो जाए। तो ये बहुत तंगर है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाँ तो दोस्तों जो पहला फेज़ होता है ना, जो फर्स्ट फेज़ होता है, जो इम्पोर्टेंट होता है वो होता है कि पेयर। सबसे पहले पेयर होना चाहिए और जितना पेयर अच्छा होगा, जितना रिलेट करेंगे आपस में, उतने जो एग की फर्टिलिटी होगी वो बढ़ेगी। तो इसीलिए ब्रीड का एक होना बहुत अच्छी बात होती है। उससे ये होता है कि अंडों की जो फर्टिलिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है और बहुत कम अंडे, तकरीबन 10% अंडे ख़राब होने के चांसेस होते हैं। तो फर्स्ट फेज़ में ये होता है कि सबसे पहले पेयर बनना चाहिए। पहले 8 दिन तक मुर्गी सिर्फ कोशिश करेगी कि वो कैल्शियम खाए। अब कैल्शियम अंडों के छिलके में से हो सकता है, दूध में से हो सकता है, वो उनका है, वो आप उनके खाने में एक तो दें, या तो वो कहीं से भी अरेंज कर लेंगे मुर्गियाँ। अगर आपकी मुर्गियाँ बाहर फिरती हैं तो वो ज़्यादा अच्छा है, और हमारी तो नहीं फिरती, हमारी घर में है, तो जब अंडों के छिलके में देता रहता हूँ। तो पहले 8 दिन वो खुद कैल्शियम खाएंगी। और नोट करें कि कभी भी कमज़ोर मुर्गी अंडे नहीं देगी। कमज़ोर मुर्गी कभी भी अंडे नहीं देती, क्योंकि उसमें कैल्शियम, प्रोटीन, न्यूट्रिएंट्स नहीं होते, इस वजह से वो अंडे नहीं देती। जब तक उसका कैल्शियम पूरा नहीं होगा तब तक अंडे का छिलका नहीं बनेगा, तब तक वो अंडे नहीं देगी। मेरी बत्तख भी, उसको अंडे की छिलके नहीं पसंद, वो नहीं खाती, तो उसका जितने भी अंडे उसने आज तक दिए हैं वो बगैर छिलके के दिए। तो कैल्शियम मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। तो दोस्तों जो सेकंड फेज़ है वो कि मुर्गी 8 दिन के बाद एग लेना शुरू करती है, अंडे देना शुरू करती है। और उसमें ये होता है कि आपकी मुर्गी पे डिपेंड करता है, उसकी ब्रीड पे डिपेंड करता है, उसके साइज़ पे डिपेंड करता है और कलर्स पे भी डिपेंड करता है कि मुर्गी कितने अंडे देगी। बाज़ होती हैं जो कि देसी तो बहुत ज़्यादा देती हैं, असीलों में कुछ होता है कि 5 देती हैं, 3 भी देती हैं, पूरे साल में भी देती हैं 3, और कुछ होता है कि 25 या 20। और मेरी जो मुर्गी है वो मैक्सिमम जो है वो 18 अंडे देती है। तो ये टाइम होता है 18 अंडे, जब वो नागे करे या जो भी करे, वो एक दिन हर दिन अंडा दे। तो इस तरह तकरीबन उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, 2 हफ्ते लगेंगे, तो वो अपने अंडे पूरे कर लेगी। तो जब वो अंडे पूरे करेगी तो उसको थोड़ा सा टाइम चाहिए होगा कि वो ये देखेगी कि मेरे अंडे हैं, वो उस जगह पे बार बार जाके बैठेगी। तो अगर आपने अंडे रखे हुए हैं या कोई और जैसे फार्मी अंडे या जो ख़राब अंडे थे आप वो रखें, तो उसके दिमाग में ये फैल जाएगा कि वो उसके अंडे हैं और उसने अब उनको हैच करना ही करना है। तो इस तरह फिर जो असील मुर्गियाँ होती हैं वो जल्दी कुड़क हो जाती हैं, और देसी कुछ होती हैं जिनको बहुत टाइम लगता है। तो असीलों की ये बहुत अच्छी बात है कि वो कुड़क बहुत जल्दी होती हैं। ये अंडों पे बैठी हुई है, इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए वीडियो बना दूँ, क्योंकि बहुत सी जो परेशानियाँ वो मुझे झेलनी पड़ती हैं, बहुत सी होती हैं, लोगों को भी झेलनी पड़ती हैं। तो इसलिए मैंने बोला है कि मैं एक वीडियो बनाई देता हूँ प्रॉपर मुर्गियों की इंक्यूबेशन के बारे में, एग हैचिंग के बारे में, चूज़े किस तरह निकलते हैं, ये पूरा निज़ाम क्या है। तो मैं आपको अपनी मुर्गी दिखाता हूँ जो कि अंडों पे बैठी है। ये देखिए दोस्तों, ये मुर्गी अंडों पे बैठी है और इसके नीचे टोटल 6 अंडे हैं। ये हल्का सा मार रही है दोस्तों। दिस इज डे 14 एंड जो मुर्गी है वो बहुत ही अच्छी तरह अंडों को इंक्यूबेट करी है। अंडों को सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो होता है वो नमी चाहिए होती है। हीट भी वो इतना वो नहीं मायने रखती जितना जो है वो नमी मायने रखती है, क्योंकि अगर नमी नहीं होगी तो चूज़े बंद तो जाएंगे लेकिन वो फिर निकलेंगे नहीं, कि वो उनमें इतनी एबिलिटी नहीं होगी कि वो हैच कर पाएँ। और रोटेशन भी, अगर आपके पास टाइम है इतना, या तो मुर्गी भी कर लेती है, तो दिन में एक बार अंडों को जो है वो आप रोटेट कर दें। जो मुर्गी खाना खाने उठती है और उसके बाद ये खुद अंडों को हिला जुला लेती है। तो अगर इंक्यूबेटर है तो फिर ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपने अंडों को हिलाना ही हिलाना है। तो दोस्तों आपने मेरी मुर्गी तो देख ली जिसका भी डे 14 चल रहा है, और मैं लगातार इस तरह करता हूँ तो उनके जाके अंडों को हल्का सा रोटेट कर देता हूँ। वरना तो बारिश होती है तो इतनी टेंशन नहीं होती, लेकिन 3 दिन बारिश नहीं थी तो मैं जाता था, मैं अंडों को इस तरह घुमाता था, रोटेट करता था, और उसके ऊपर इस तरह ये पानी लेके और इस तरह छिड़काव कर देता था। इससे क्या होता था कि
ये ह्यूमिडिटी जो होती थी वो कंट्रोल रहती थी, और अगर ना हो तो फिर चूज़े नहीं निकलते। और इस तरह होता है कि अंडों का एक साइज़ होता है, एक लास्ट जो साइज़ होता है वो तकरीबन इतना होता है। ये अब मैं आपको नहीं बता सकता, ये देख ले आप। इतने साइज़ से जो छोटे अंडे होते हैं वो नहीं हैच होते। मेरी एक मुर्गी है जो पहला अंडा हमेशा इससे छोटा देती है, और मैं उसे नहीं रखता होता क्योंकि इतने साइज़ के अंडों में से चूज़े नहीं निकलते, और अगर निकल भी जाएँ तो फिर वो सर्वाइव नहीं कर पाते, क्योंकि बाकी बड़े चूज़े होते हैं वो पहले आ जाते हैं, वो खाना पानी पहले कर लेते हैं, तो वो नहीं सर्वाइव कर पाते। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि मैं नहीं रख। तो दोस्तों पहले 2 दिन जो इस तरह होता है कि मुर्गी बैठती है, कोई रिज़ल्ट नहीं आता। पहले 2 दिन 21 दिन लगते हैं मुर्गी को एग हैच करने में, और पहले 2 दिन कोई वो नहीं आता, रिज़ल्ट कोई भी नहीं आता। इस तरह होता है। डे 3 पे हल्का सा एम्ब्रियो बनता है, हल्का सा। तो जब डे 3 गुजर जाते हैं, डे 4, डे 5 और डे 6, इतने में उसका दिल बनता है। जो दिल बनता है वो फिर हल्का सा धड़कने शुरू करते हैं। डे 9 तक चूज़े के कोई पर नहीं आते, और डे 12 पे इस तरह होता है कि चूज़े के पर आने लगते हैं हल्के से। अगर आप देखेंगे, देख तो नहीं सकते, लेकिन उसके फीदर्स आने लगते हैं। डे 15 ये होता है कि चूज़े की जो पूरी शक्ल होती है, चूज़े के हाथ पाँव पैर वो सब बन जाते हैं। तो डे 15 में चूज़े की जो है शक्ल आ जाती है, और डे 16, डे 17, डे 18 इतने में चूज़ा कोशिश करता है कि जो एम्ब्रियो होता है, जो एगशेल से चिपका होता है, वो हटाने की कोशिश करता है। डे 19 वो दिन होता है जिसमें ज़्यादातर चूज़े निकल आते हैं। डे 20 और डे 20 तक बस निकल आते हैं, और जो अंडे रह गए हों या जो छोटे हों तो वो लास्ट डे 21 होते हैं। 21 दिन बाद जितने भी अंडे होंगे सारे निकल आएंगे। मुर्गियों की बात हो रही है, ना बतखों की हो रही है, ना मोरों की हो रही है, सिर्फ मुर्गियों की हो रही है। तो 21 दिन बाद निकल आएंगे, और अगर नहीं निकलते तो वो हैचिंग कर, वो क्या कहते हैं, कैंडलिंग करके देख। कैंडलिंग से ये होता है कि मोबाइल की टॉर्च होती है, टॉर्च के ऊपर अंडे को रखना होता है और देखना होता है। अंदर आप लोगों को दिख जाएगा ब्लैक ब्लैक चूंच भी दिख जाएगी। अगर तो चूज़ा नहीं निकल रहा तो आप उसकी हेल्प कर सकते हैं, हल्का सा अंडे को क्रैक कर सकते हैं। तो 22 दिन तक इंतज़ार बंदा कर सकता है। 23, 24 ये इतने में चूज़ा मर जाएगा, इसलिए वो फिर अंडे ख़राब कैटेगरी में होते हैं। फिर उन अंडों में से कोई करता हूँ कि आपको एक इन्फॉर्मेटिव छोटी सी वीडियो मेरी पसंद आई होगी, और मैं जो लॉन्ग वीडियोज़ हैं वो बहुत कम अपने चैनल पर डालता हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही।